आशीष जी हरियाणा से। श्री गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, पूर्व में जैसे धाम या तीर्थ दर्शन के लिए जाते थे तो वहां अपनी सामर्थ्य अनुसार जो सेवा बन पाती थी करते थे, लेकिन श्री जी की कृपा से जब से श्री जी के चरणों का आश्रय मिला है और आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है, तब से यही भाव बनता है कि गृहस्थी जीवन के चलते सामर्थ्य अनुसार श्री जी की कृपा से जितना हो सके साधु सेवा की जाए। महाराज श्री, अब श्री जी की कृपा से धाम आते हैं तो प्रभु के दर्शनों के लिए जाते हैं तो वहां खाली हाथ जाते हैं और जो सेवा बनती है वो संत सेवा में देते हैं। महाराज जी, इसमें कोई अपराध तो नहीं है? मतलब मंदिर आदि में नहीं करके। हम कह रहे हैं जैसे मान लो नई परिस्थिति है, नाम जप करो और अपना जो कुछ भी है वो सब प्रभु का मान लो, हो गया। सब बड़ी सेवा, सबसे बड़ी सेवा। हम आपको 10 रुपए दिए, इसका हिसाब हमको मिलेगा। वो बड़े उदार हैं, 1000 रुपए दे देंगे, लेकिन बात तो नहीं बनी ना। मैं तन मन प्राण धन जो कुछ भी है, हे हरि आपका है, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। अब कुछ लेना देना नहीं, आपकी वस्तु है। अब अंदर प्रेरणा हो रही कि इनको भोजन पवा दे, भोजन पवा दिया। आपसे किसी ने पूछा कि आप बहुत बढ़िया दान किए, नहीं नहीं नहीं, हमने तो देखा आपने दिया, नहीं आपने गलत देखा, प्रभु की वस्तु थी, प्रेरित करके उनको दिला। अल्यो ये मार्ग जो चले तो ये महान भक्ति का और कल्याण का मार्ग बन गया। मैं साधु सेवा करता हूं, मैं दान करता हूं, इसका बढ़िया फल मिलेगा। पर इतने में तो बुद्धि संभल नहीं पा रही। जब और इसका 1000 गुना बढ़ के हमको मिलेगा तो और मत वाले हो जाएंगे, मैं हमारा और पुष्ट हो जाएगा। सीधी बात है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। अब अगर प्रेरणा हो रही हृदय में कि 100 रुपए हम फल्ला के संतों को पवा देते हैं या 100 रुपए दे, तो हमको ये देखना कि नहीं, मैं नहीं दे रहा हूं, मेरा है ही नहीं। ये हाथ, ये शरीर प्रभु का, संपत्ति प्रभु की, लेने वाले प्रभु, देने वाले प्रभु, अभिमान रहित। बस सच्ची बात जो समझना है तो ये समझो, देना लेना कुछ न लेना न देना, मगन रहना प्रभु में। हाँ प्रेरणा हो रही तो कर, देख रहे कि बीमार है उसको कहाँ देगा। मान लो कोई पैंट शर्ट में है, एक्सीडेंट हुआ है, पड़ा तड़प रहा है, तो हम ये थोड़ी देखेंगे कि साधु होता तो ले जाते। नहीं नहीं, तुरंत आप व्यवस्था करो उसकी और उसको अस्पताल तक पहुंचाओ। दुख निवृत्ति के लिए जो भी अपने पास है, और हो गई सेवा, बहुत बड़ी सेवा हो गई। कोई पशु है, कोई, ये सेवा का जब प्रेरणा हो रही, सामने दृश्य दिखाई दे रहा है, प्राप्त सेवा का त्याग नहीं किया जाता। फिर उस समय नहीं कि आज हमारा कुछ भी नुकसान हो जाए, अब हम नहीं जाएंगे, अब इस आदमी को लेकर के वहां जाए। ये नहीं डरना चाहिए कि हमारे वो सर्वसाक्षी भगवान देख रहा है, हम किस भाव से करें। मान लो आपको डर कि कहीं हमारे ऊपर ही आरोप ना लग जाए, तो आप इसकी चिंता ना करें। अगर आरोप लगता है और गाली मिलती है तो बहुत बड़ा प्रारब्ध क्षय हो रहा है, पर आप फंसोगे नहीं, क्योंकि आप सत्य में और परहित की भावना में। काफी लोग इस बात के डर से सहयोग नहीं करते कि अगर हम ऐसा किए तो कहीं हमारे ऊपर ही। नहीं डरना चाहिए, पर अगर ऐसी प्राप्त सेवा का त्याग करोगे तो वो फिर आपके लिए ठीक नहीं है। तो दान पुण्य का मतलब समझते हो क्या होता है? तो दियम वस्तु गोविंदम, तो आपकी दी हुई वस्तु आपको, इससे आपका मंगल होगा, भगवान की प्रसन्नता होगी और सामने हमारे भगवान है ऐसी भावना बनने लगेगी। और मैं दाता हूं तो फिर भगवान एक का लाख दे देगा। एक में तो बुद्धि ठीक नहीं, लाख में क्या होगा फिर, है नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं, अगर कोई संशय तो आप पूछ सकते हो। महाराष्ट्र जैसे बोलते हैं ना कि प्रभु के दर्शन के लिए जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। तो यह हमारे हाथ है नहीं तो खाली क्या है? हमारा तन, हमारा प्राण, हमारा मन, हमारी जेब, हमारा धन उन्हीं का है। खाली हाथ तब रहता है जब हम रहता है। अगर अहंकार से आप रुपया दे रहे हो तो खाली हाथ ही हो, कुछ नहीं है। बाप सिद्धांत को समझो। और जब आप सामने गए ना, मेरे प्रीतम, मेरे प्राण प्यारे, सर्वस्व समर्पण की भावना है, यही भगवान को प्रिय है। खाली हाथ क्यों जाओ, भाव लेके जाओ। भगवान वस्तु में भाव पाते, ध्यान रखना। भगवान के संतों ने कहा, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से पीड़ा पार है। और तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, भगवान को पाते देखना है तो संतों के मुख में देखो। चराचर जीव, अब अभी रबड़ी लाओ, भावना करो कि राधा वल्लभ लाल जी के अंदर, बाप रे, देखो रोना आ जाएगा अंदर, अंदर हृदय द्रवित हो जाए। कोई भूखा बैठा हुआ है, आप अपना भोजन दे दीजिए, फिर देखो मेरे प्रभु पार है, साक्षात पार है। भगवान को आप केवल एक सीमा में क्यों देखो,
तुम्हारे बच्चे के रूप में, तुम्हारी पत्नी के रूप में, तुम्हारे भाई के रूप में, तुम्हारे माता पिता के रूप में, सब में भगवान। हाँ, भाव बन रहा है तो हम जो हमारे पास है हम लेके जा रहे हैं। भाव है कि भगवान की विशेष प्रसन्नता संतों में, तो फिर ये भाव ही नहीं रहना चाहिए कि भगवान के पास जा रहे खाली हाथ। नहीं, भगवान सबके हृदय में बैठे। चलो, मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। हमें भाव ही नहीं आना चाहिए। मतलब भाव आ रहा है कि हम खाली हाथ जा रहे, तो फिर कुछ लेके जाना चाहिए। क्या लेके जाना चाहिए? भाव, प्रभु आपके दास। हमें तो सबसे ज्यादा बात भाव की लगती है। आप एकांत कोने में खड़े होके ऐसे आंख मिलाइए, बस नाथ सब कुछ आपका है। अब जैसे हुए जीवन का भार आपको समर्पित करते हैं। प्रभु आप कोई वस्तु देता है तो आप अपने आप को दे रहे हो, तो खाली हाथ कहाँ हो? सर्वस्व समर्पित आपका है। आपका चलना भजन हो जाएगा, बोलना भजन हो जाएगा, देखना भजन हो जाएगा, खाना पीना भजन हो जाएगा। यही तो हम समझ नहीं पा रहे। अहम से जो भी किया जाता है वो अलग क्षेत्र है, और समर्पित होकर उसका सोना भी समाधि मानी जाती है, चलना भी परिक्रमा माना जाता है, बोलना भी स्तुति मानी जाती है, क्योंकि अब वो अपना अस्तित्व भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा है। भाई, हमारे यहाँ भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग होता है। ये जो चर्चा केवल भगवत प्राप्ति के लिए, कि आपको भगवत प्राप्ति, एक ही केवल टॉपिक हो, भगवत प्राप्ति, दूसरा नहीं। तो अब दान पुण्य का जो भी, वो भी हमें भगवत प्राप्ति मिलाना है, तो इस रूप में चलिए आप। अगर मन में आ जाता है कोई पशु बीमार है, पक्षी बीमार है, आप उसकी सेवा कर दो, भगवान को देखो। केवल वेश में ही तो भगवान नहीं है ना, उद्देश्य में भगवान लाओ, तो कहीं भी किसी की भी सेवा में भगवान है। मंदिर में ही तो केवल भगवान नहीं है ना, सबके हृदय मंदिर में भगवान है। हमारा चर्चा भगवत प्राप्ति के लिए, ऐसे भगवत प्राप्ति है। अगर हम केवल मंदिर में ही मानेंगे तो फिर बाहर राग द्वेष कर बैठेंगे, तो फिर मंदिर में। भगवान कपिल देव जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहा कि जो हमारी मूर्ति श्री विग्रह को तो अच्छी अच्छी वस्तुएं ऐसा, और बाहर निकलकर सबके हृदय में मैं ही बैठा हूं, मेरे से द्रोह करता है, उसकी पूजा ऐसे हुई मानो जैसे राख में हवन सामग्री डाली जाए। राख में हवन बेकार से ली गई। भगवान के वचन भागवत में पढ़ लेना, कपिलोपाख्यान में भगवान कपिल देव जी कहते हैं, जो हमारे श्री विग्रह की तो बहुत सुंदर सुंदर सामग्रियों से पूजा करता है, और मैं सबके हृदय मंदिर में बैठा उनसे द्रोह करता है, नफरत कर, घृणा करता, लड़ाई झगड़ा, गंदी बातें, उसकी पूजा हमारी ऐसी हो गई जैसे राख में किया हुआ हवन। क्योंकि अग्नि देवता ने तो तुम्हारा हवन व्यर्थ गया, व्यर्थ चला गया सबके हृदय में। ये भगवत प्राप्ति का मार्ग है। इसलिए बार बार कह, दान पुण्य वाली बात अलग होती, तुम्हारा दान करना, तुम्हारी सेवा करना, वो भगवान को प्राप्त हो तभी सार्थक हुई। नहीं तो ऐसे ऐसे अपराध हैं। देखो, नृग जी का नाम सुना है? नृग नहीं सुना हो? बहुत बड़े दानिक है, लाखों गैया रोज सोन जटित सींग खुर ऐसे करके ब्राह्मणों को दान कर दे। थोड़ा सा अपराध बन गया, गिरगिट योनि को प्राप्त हुए द्वारिका में कुएं, भागवत में। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। अगर वो दान भगवान को समर्पित नहीं है वो तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा, उससे अधिक मिल जाएगा। तो ये बहुत मिल गया तो क्या खाओगे, कितना प्रयोग कितना करोगे? केवल सोचे ही तो रहती है। हम मान ले पूरा विश्व ब्रह्मांड मेरे भगवान का, वो मेरे स्वामी, मैं उनका दास, सब चराचर जगत मेरा ही परिवार है, सब चराचर जगत मेरे स्वामी का है, तो मैं उनका दास। अभी 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 आनंद। हम एक सीमा में बढ़ते चले जाते हैं, एक शरीर में, कुछ मानी हुई संपत्ति में हम उसके दाता, हम उसके स्वामी, हम उसके भोक्ता। ये तो बंधन हो रहा है, कुछ नहीं हटाना, जो जहां वही रहने दो, बस मान लेना है सब प्रभु का है। और जो चेष्टाएं जिसके साथ व्यवहार धर्मयुक्त, उसे प्रभु की सेवा मान लो और नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कभी भाव आ रहा है और जैसा भाव प्रभु दे रहे वैसा कर दिया, खिला दिया, पिला दिया, वो कर। पर ये मान के नहीं कि मैं दाता हूं, देनहार कोई और है, देते रहते दिन ले रैन, और लोग भरम मुंह पे करे, तासो नीचे नैन। रहीमदास जी एक बार बांट रहे थे तो लोग रहीमदास जी की जय, बड़े दाता हैं, तो ऐसे बांट रहे। एक ने पूछा, आपको तो आंख मिला के बांटना चाहिए, क्योंकि आप तो दे रहे हो, लेने वाला आंख झुकाता है। तो देनहार कोई और है, देते रहते दिन रैन, लोग भरम मुंह पे करे, कि रहीमदास जी बांट रहे हैं। लोग भरम तासो नीचे नैन, ये नहीं, मैं नहीं बांट रहा, बांटने वाला तो कोई और है। ये तो निमित्त मात्र केवल बनाया है। इसलिए अच्छे भाव से चलो।
दाता तो एक राम जी हैं, दाता एक भगवान हैं, हम उनके यंत्र हैं, वही करा रहे हैं, उन्हीं की दी हुई वस्तु उन्हीं को दे रहे हैं।